टोक्यो ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज का मेडल हासिल करने वाली पीवी सिंधु को सीडी पुलिस की जानिब से तहनीत पेश की गई। सिंधु ने अपने तमगे को मौके में पुलिस के नाम मानून करने का ऐलान किया और कहा कि कोविड-19 के बहरान के दौरान सीडी पुलिस की मिसाली खिदमत को वो खराज तहसीन पेश करती हैं। कमिश्नर पुलिस ने सिंधु को हैदराबाद सिटी पुलिस की किताबों का तोहफा पेश किया, जिसमें कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने पुलिस की खिदमत की तफसीलात भी शामिल हैं। पीवी सिंधु के वालिद पीवी रमना, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और साबिक अर्जुन अवार्ड याफ्ता हैं, उन्होंने सिटी पुलिस से ज़्यादा तशक्कुर किया और कहा कि कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान सिटी पुलिस ने सिंधु को प्रैक्टिस जारी रखने के लिए खुसूसी पास जारी किया था। पीवी सिंधु को उनके घर से दफ्तर पुलिस कमिश्नर बशीरबाग तक घोड़सवार पुलिस के दस्तों के साथ लाया गया था। एडिशनल कमिश्नर पुलिस शिखा गोयल ने गुलदस्ता पेश किया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार के अलावा एसीपी रैंक और उसके ऊपर के तमाम सिटी पुलिस अफसर इस तकरीब में शरीक थे। रियासती वज़ीर सिनेमाटोग्राफी टी श्रीनिवास यादव ने रियासत में फिल्मी सनत के फरोग और उससे दरपेश मसाइल का हल दरियाफ्त करने के लिए एक जायजा इजलास बीआर के भवन में मुनक़िद किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तलात व ताल्लुकात आमा अरविंद कुमार के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार और फिल्म इंडस्ट्री के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक थे। अदाकार, कॉमेडियन, डांसर और साबिका सियासतदान गोविंदा और उनकी अहलिया सुनीता ने आज शहर हैदराबाद की तारीखी इमारत चार मीनार पे वाक़े भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर हाजिरी दी और पूजा की। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए मुलाहिज़ा फरमाइए। क्या आप महंगे इलाज से परेशान हैं और क्या आप दवाखाने के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपके लिए वक्फ बोर्ड अपने जानिब से आपकी मदद के लिए आगे आ रहा है। IND टुडे के खुसूसी नुमाइंदे से वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बातचीत करते हुए बताया कि ये इमदाद सिर्फ तेलंगाना के ज़रूरतमंदों और मुस्तहक़ अफराद के लिए है। उन्होंने बताया कि मुस्तहक़ अफराद सीधा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर वाक़े हज हाउस नामपल्ली पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आइए सुनते हैं मज़ीद तफसीलात मोहम्मद सलीम से। हुकूमत तेलंगाना 15 अगस्त के बाद तालीमी इदारों को दोबारा खोलने पर गौर कर रही है। महकमे तालीम ने इस सिलसिले में हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें दूसरी रियासतों में तालीमी इदारों की दोबारा कुशादगी की पॉलिसी की मिसाल पेश की गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी 16 अगस्त से तालीमी इदारों को खोलने का फैसला किया गया है। हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने श्री राम नगर कॉलोनी बंजाराइल में कोविड-19 वैक्सीन के टीके अंदाजी की मोबाइल वैन का मुआयना किया। उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टरों से टीके अंदाजी की मुहिम के बारे में मालूमात भी हासिल की। कांग्रेस की रुकन असम्बली सीता अक्का और साबिक मरकजी ममलकती वजीर बलराम नायक ने टीआरएस हुकूमत पर हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव को बिगाड़ का मसला बनाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि इस डिसीज पर कामयाबी के लिए वो दलितों को अपने फरेब के जाल में फांस रही है। दलित बंधु स्कीम भी इसी का एक हिस्सा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि रियासत में दलितों के साथ इंसाफ किया जाए, उनकी अराज़ियात वापस कर दी जाए तो ये दलितों की सबसे बड़ी खिदमत होगी। उन्होंने बताया कि हालिया अरसे में पुलिस के मजालिम और लाकअप अमवात में भी इजाफा हुआ है और इसका निशाना दलित अफराद ही बने हैं। इस मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान ए दयाकर, SC सेल के सदर नशीन प्रीतम और ST सेल के नायक भी मौजूद थे। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में मंगल को वर्ल्ड लाइन डे मनाया गया। इस मौके पर ड्राइंग के मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसमें 50 से ज़ायद नौजवानों ने हिस्सा लिया। क्यूरेटर VVL सुभद्रा देवी ने बताया कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और उसके बारे में अवामी शऊर की बेदारी के लिए हमेशा आगे रहा है। उन्होंने ड्राइंग के मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों में इनामात भी तकसीम किए। साबिक वज़ीर जंगलात जोगू रमना ने कांग्रेस और बीजेपी में साजबाज का इल्जाम आयद किया और कहा कि आदिलाबाद के अंदरवली में मुनक़िदा डंडोरा प्रोग्राम इसका सबूत है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी ने पीर के जलसियाम से कबल आदिलाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट से मुलाकात की। जोगी रमना ने कहा कि TRS रेवंत रेड्डी की बदजुबानी को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। रियासत में 2 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम करने के वादे को पूरा करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी ने JNTU कोकटपल्ली में अनोखा एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने फुटपाथ पर बूट पॉलिश करने वाले कारकुनों को हिरासत में ले लिया। बीजेपी के लीडरों N पवन कुमार और कुमार यादव ने कहा कि 2018 के असेंबली चुनाव से कबल TRS ने बेरोजगार नौजवानों को 3000 रुपये वजीफा देने का भी वादा किया था।
असम्बली हल्के कारवान के इलाके झिर्रा महबूब कॉलोनी में कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे डोज की मुहिम का आगाज हुआ। मकामी सरगर्म मजलिसी कारकुन सैयद मुस्तफा इसकी निगरानी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जीएचएमसी बी नरसिम्हा, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर श्रीकांत और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया आरजेड न्यूज एंड एंटरटेनमेंट नेटवर्क के रियासती दफ्तर और स्टूडियो का इफ्तिताह अमल में आया। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और राजेंद्र नगर के टीआरएस रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद सलीम, मुख्तदर बाबा, डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन, मजलिसी लीडर अहमद बेग, एंटी करप्शन फाउंडेशन के कौमी सदर नरेंद्र अरोरा, पिस्ता हाउस के मालिक मोहम्मद अब्दुल मजीद, तेलुगु देशम के लीडर अली मस्कती और दूसरों ने भी शिरकत की। किशनबाग में एक ज़ईफ खातून को खुद साख्ता रिपोर्टर अलीशान ने 4 लाख रुपए का धोखा दिया है। तफसीलात के मुताबिक अलीशान ने इस खातून को रहन पर घर दिलाने का वादा करते हुए 4 लाख रुपये ले लिए थे और गुज़श्ता 1.5 साल से उसे झूठी तसल्लियां दे रहा था। मकामी लोगों ने इस वाक़े को मंजर-ए-आम पर लाया और पुलिस से ऐसे धोखेबाज और खुद साख्ता रिपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उनका कहना है कि मुजरिमाना ज़हनियत के हामिल लोगों के मीडिया से वाबस्ता हो जाने के सबब पेशे सहाफत का विखार मजरू हो रहा है। पुलिस ने कामाटीपुरे के 28 साल मोहम्मद वसीम अहमद को एक खातून नर्स की असमत रेजी और उससे शादी का वादा करके मुकर जाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उसके साथ दवाखाने में ही काम करता था। मुलजिम को अदालत में पेश करते हुए रिमांड करवा दिया गया। बोडपल में एक 8 साल लड़की पर अलमारी गिरने की वजह से वो फौत हो गई। बताया जाता है कि कीर्ति अपनी छोटी बहन के साथ माँ लता के स्कूल को गई थी। लता इस स्कूल में आया का काम करती है। वो जब साफ सफाई के काम में मसरूफ थी तो ये दोनों लड़कियां खेलकूद में मसरूफ थे। अचानक उन पर किताबों से लदी एक लकड़ी की अलमारी गिर पड़ी। कीर्ति को करीबी दवाखाने को ले जाया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गई। मेदीपल्ली पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ तहकीकात है। जिले मेदक के वेल्दर्ती मंडल में जली हुई कार में एक शख्स की लाश दस्तियाब हुई। डीएसपी तोपरान किरण कुमार ने बताया कि कार के चेसिस नंबर से उसके मालिक का पता चला लिया गया है, जो कि एक थिएटर का मालिक है। ताहम लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। इंस्पेक्टर नरसापुर स्वामी गौड़ ने शुबा जाहिर किया कि नामालूम अफराद ने कत्ल के बाद लाश को कार के ट्रंक में रखकर आग लगा दी हो। नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियन से वाबस्ता दलित ईसाइयों ने ओबीसी को तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक सदारती हुक्मनामे को मंसूख करने का मुतालबा करते हुए टैंकबंड पर वाक़े अम्बेडकर मुजस्समे के सामने धरना दिया। कैथोलिक एसोसिएशन के दीपक जान ने बताया कि सदारती हुक्मनामा जो 1950 में जारी किया गया था, कहता है कि अगर कोई शख्स दलित है मगर हिंदू नहीं है तो वह इन तहफ़्फ़ुज़ात का मुस्तहिक़ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आजम खान और उनके फर्जंद रुकने असम्बली अब्दुल्ला खां को जालसाजी के केस में जमानत दे दी। अदालत ने ताहम कहा कि ट्रायल कोर्ट केस के शिकायत कुनिंदा का बयान रिकॉर्ड करके इन दोनों को रिहा करे और इस अमल को 4 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया जाए। वाज़ेह है कि इस केस में शिकायत कुनिंदा बीजेपी के आकाश सक्सेना है। आजम खान की रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश में जहां आइंदा साल असम्बली के चुनाव होने वाले हैं, एक अहम तब्दीली मुतवक्को है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असद अवैसी ने लोकसभा में ओबीसी लिस्ट में तरमीम से मुतालिक बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत जो कल तक शाहबानू केस में अदालत के फैसले के खिलाफ कानून में तरमीम का कांग्रेस पर इल्जाम आयद करती रही, आज वो खुद वही करने जा रही है। उन्होंने बताया कि अदालत ने बार बार कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात 50% से ज़ायद नहीं होने चाहिए, लेकिन हुकूमत अब अदालत की रूलिंग के खिलाफ जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में हिंदुस्तान में कोविड-19 के 28,207 नए केसेस सामने आए। इस तरह मुल्क में इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,11,80,968 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि 147 दिन में पहली मरतबा कोविड-19 के केसेस में कमी देखी गई है। इसी मुद्दत में 373 नई अमवात हुई हैं। दूसरी तरफ कोविड-19 के वैक्सीन लेने वालों की तादाद अब 51,45,00,000 हो चुकी है।